चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव, रोजमर्रा के काम में निरंतरता का न आना पाना, ये हर दिन एक नई चुनौती लेकर आते हैं। मुझे संतोष है कि हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बनकर के काम कर पा रहे हैं और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए हैं। इतने बड़े संकट को जिस प्रकार से हमने मुकाबला किया है उसमें सबका साथ मिलकर के काम करना ये बहुत बड़ी बात है। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है। और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। कहीं न कहीं ये एक भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। साथियों, टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। हमारे यहां एवरेज फर्टिलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था। संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इससे लोगों के बीच भी एक भरोसा बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है और डर का माहौल भी कुछ कम हुआ है। और जैसे जैसे हम टेस्टिंग को बढ़ाते जाएंगे, हमारी ये सफलता आगे और भी बड़ी होगी और एक संतोष का भाव हमको अनुभव होगा। हमने मृत्यु दर को 1% से भी नीचे लाने का जो लक्ष्य रखा है, इसे भी अगर हम थोड़ा और प्रयास करें, बड़े फोकस में प्रयास करें, तो वो लक्ष्य भी हम हासिल कर सकते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, कैसे बढ़ना है, इसे लेकर भी काफी स्पष्टता हमारे बीच में भी उभर करके आई और एक प्रकार से ग्रास रूट लेवल तक सब लोगों के दिमाग में पहुंच गया। अभी क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है,
बात हिंदुस्तान के नागरिक तक हम पहुंचा पाए हैं। अब देखिए, जिन राज्यों में टेस्टिंग रेट कम है और जहां पॉजिटिव रेट ज्यादा है, वहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत सामने आई है। खासतौर पर बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, यहां टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात हम लोगों की बातचीत में से उभर करके आ रही है। साथियों, अब तक का हमारा अनुभव है कि कोरोना के खिलाफ कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस, ये सबसे प्रभावी हथियार है। अब जनता भी इस बात को समझ रही है, लोग पूरी तरह सहयोग भी कर रहे हैं। ये जागरूकता की हमारी कोशिशों से एक अच्छे परिणाम की तरफ हम आगे बढ़े हैं। हम क्वारंटाइन की व्यवस्था इसी वजह से आज इतने अच्छे तरीके से लागू कर पा रहे हैं। एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटे में ही केसेस की पहचान कर ले तो ये संक्रमण काफी हद तक धीमा हो जाता है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि जैसे हाथ धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, मास्क की बात हो, कहीं पर न थूकने का आग्रह हो, इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में भी और कोरोना वॉरियर के बीच भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा, और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मूला पर हम बल देते हैं तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजें हैं उसके साथ अब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के भीतर भीतर इन सारे कामों को कर लेना है। आज टेस्टिंग नेटवर्क के अलावा आरोग्य सेतु ऐप भी हमारे पास है। आरोग्य सेतु की मदद से अगर हमारी एक टीम रेगुलरली उसका एनालिसिस करे तो बहुत आसानी से किस एरिया से शिकायत आ रही है हम पहुंच सकते हैं। हमने देखा कि हरियाणा के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और दिल्ली, एक ऐसा कालखंड आया कि बड़ी चिंता का विषय बन गया। सरकार ने भी दिल्ली में ऐसी घोषणा की कि लग रहा था कि बड़ा संकट पैदा होगा। तो फिर मैंने एक रिव्यू मीटिंग की और हमारे होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी को नेतृत्व में एक टीम बनाई और नए सिरे से सारा अप्रोच किया। उन 5 जिलों में भी और शहर में भी, दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में हम जो चाहते हो परिणाम ला पाए। मैं समझता हूं कि कितना ही बड़ा कठिन चित्र दिखता हो, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो चीजों को हम हफ्ते 10 दिन में अपने तरफ मोड़ सकते हैं। और हमने अनुभव करके देखा है। और इसी रणनीति के भी जो मुख्य बिंदु यही थे, कंटेनमेंट जोन्स को पूरी तरह से अलग कर देना, जहां जरूरत पड़े वहां माइक्रो कंटेनमेंट का भी आग्रह करना, 100% स्क्रीनिंग करना, रिक्शा, ऑटो रिक्शा चालक और घरों में काम करने वाले लोगों को भी और अन्य हाई रिस्क लोगों की स्क्रीनिंग पूरी कर लेनी चाहिए। आज इन प्रयासों का परिणाम हमारे सामने है। हॉस्पिटल्स में बेहतर मैनेजमेंट, आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाने जैसे प्रयासों ने भी बहुत मदद की है। साथियों, सबसे ज्यादा प्रभावी आप सबका अनुभव है। आपके राज्यों में जमीनी हकीकत की निरंतर करके जो नतीजे पाए गए, सफलता का रास्ता उसी से बन रहा है। आज जितना भी हम कर पाए हैं वो आप सब काफी मदद कर रहे हैं।
मुझे विश्वास है कि आपके इस अनुभव की ताकत से देश ये लड़ाई पूरी तरह से जीतेगा और एक नई शुरुआत होगी। आपके और कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो हमेशा की तरह मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध हूं। आप जरूर बताइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार के सभी अधिकारी भी आज मौजूद थे। जिन जिन बातों का आपने जिक्र किया है, जिसकी चिंता करने के लिए कहा है, टीम पूरी तरह तुरंत ही उसको आगे बढ़ाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो कालखंड होता है सावन भादो और दिवाली तक का, तो कुछ बीमारी का और बीमारियों का भी माहौल बन जाता है, उसको भी हमें संभालना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम जो 1% से नीचे मृत्यु दर लाने का लक्ष्य, रिकवरी रेट तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य, 72 घंटे में सारे कांटेक्ट पर्सन को तक पहुंच करके उनकी व्यवस्था करना, इन मंत्रों को लेकर के अगर हम थोड़ा फोकस एक्टिविटी करेंगे तो हमारे जो 10 राज्य जहां पर 80% केसेस हैं, हमारे 10 राज्य जहां 82% मृत्यु है, हम 10 राज्य इस पूरी स्थिति को पलट सकते हैं। हम 10 राज्य मिलकर के हम भारत को विजयी बना सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम इस काम को कर पाएंगे। मैं फिर एक बार, आपने बहुत समय निकाला, समय की कमी के बावजूद भी बहुत ही अच्छे ढंग से आपने अपनी सारी बातें रखी हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जहां पर कोरोना के मसले पर वो अपनी बात रख रहे थे। तो आगे देश के सामने कोरोना ट्रेजेडी से निपटने के लिए लक्ष्य क्या है वो भी प्रधानमंत्री ने बताया। इस दरमियान 10 बड़ी बातें क्या कुछ हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो प्रधानमंत्री ने यहां अपनी बात रखी और उसकी 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। देश में ठीक होने की दर बढ़ रही है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मृत्यु दर 1% से कम करने का लक्ष्य है। 72 घंटे के अंदर टेस्टिंग हो जानी चाहिए। हर दिन टेस्ट की संख्या बढ़ रही है। राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। क्वारंटीन सही तरीके से लागू किया गया। हम एक टीम बनकर काम कर रहे हैं। मिलकर लड़ेंगे तो कोरोना से जीत जाएंगे। तो ये तमाम 10 बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती का रांची कनेक्शन अब सामने आ रहा है। न्यूज 18 के हाथ लगी एक एक्सक्लूसिव तस्वीर जिसमें महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती की ये तस्वीर है। 27 मई 2018 को रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव में झारखंड इंटरनेशनल फिल्म समारोह 2018 का आयोजन किया गया था। इस फिल्म समारोह में फिल्म जगत के कई लोग आए थे, जिसमें महेश भट्ट भी थे और उनके साथ रिया चक्रवर्ती भी आई थी। झारखंड फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड के सदस्य ऋषि प्रकाश मिश्रा उस आयोजन समिति के अध्यक्ष थे। न्यूज 18 के साथ बातचीत में ऋषि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि महेश भट्ट के साथ उस समय रिया चक्रवर्ती भी रांची पहुंची थी, लेकिन तब रिया चक्रवर्ती को कोई जानता नहीं था। ऋषि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि महेश भट्ट की टीम की ओर से रांची के रेडिसन ब्लू में 3 कमरे बुक करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें 1 स्वीट था और 2 एग्जीक्यूटिव कमरे थे। स्वीट कमरा महेश भट्ट के लिए बुक था। ऋषि प्रकाश मिश्रा की माने तो उस समय ये जानकारी नहीं थी बाकी के 2 कमरे किसके लिए बुक किए गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि रेडिसन ब्लू में बुक किए गए 2 एग्जीक्यूटिव कमरे में से एक में रिया चक्रवर्ती जबकि दूसरे में महेश भट्ट के मैनेजर के ठहरने की बात सामने आ रही है। और रिया चक्रवर्ती को हम नहीं जानते हैं और नहीं उस समय तक वो नोन थी। और जैसा कि अभी आपने एक फोटो दिखाई है तो लग तो रहा है कि वो रिया चक्रवर्ती है, लेकिन हम लोग उस समय उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे और नहीं वो हमारी कोई ऑफिशियल गेस्ट थी। भट्ट साहब के साथ में वो आई थी, ये हमें भी सूचना मिली थी कि भट्ट साहब की कोई गेस्ट कहीं से आ रही है तो उनके लिए वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट रखना है और उनका ठहराने का इंतजाम करना है, तो वो हम लोगों ने किया था। और वैसे हम लोग किसी के पर्सनल लाइफ में पूछते नहीं हैं कि आपके साथ कौन आया है या कौन आई है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं।
तो बता दें कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, जिसके बाद सुप्रीम सुनवाई के बाद तय हो जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले की जांच का अधिकार किसको है। और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कभी व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो रहा है तो कभी तस्वीरें वायरल हो रही है। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें रिया चक्रवर्ती का रांची कनेक्शन आपको बता रहे हैं, जब 2018 में किसी फिल्म रिलेटेड फंक्शन में पहुंची थी रिया चक्रवर्ती। बड़ी खबर देवघर से है, जहां अगवा छात्र राहुल कुमार का शव बरामद हुआ। जसीडीह के केनमन काठी से राहुल का शव बरामद हुआ है। 7 अगस्त को राहुल का अपहरण हुआ है। अपहरण के बाद परिवार से अपहर्ताओं ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इस बाबत परिजनों ने नगर थाने में मामला दर्ज कराया था। बता दें कि राहुल कुमार बीआईटी मेसरा रांची में पढ़ाई कर रहे थे। फिर शाम में बोला, शाम में हम फोन करेंगे, माल व्यवस्था रखना था। हम बोले कि हम व्यवस्था हो गया है, शाम में दे देंगे। बोला ठीक है। तो शाम में सोमवार को 7:35 पर कॉल किया वो। बोला क्या रे पैसा जुगाड़ हो गया? तो हम बोले सर जुगाड़ नहीं हुआ, 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया ले लीजिए, राहुल से एक बात करा दीजिए। 2 गो मेरा घर है, एक घर हम बेच करके बाद में 2 दिन में 4 दिन में दे देंगे। हाँ, उसके बाद हम घर आ गए तो सुबह बड़ा बू फोन किए कि जरा थाना आइए। तो थाना आने के बाद बोला कि बेटा आपका मार के फेंक दिया। कोडरमा में पुलिस का खौफनाक चेहरा सामने आया। गाड़ी पार्क करने के विवाद में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात हम कर रहे हैं, उसकी पुलिस ने पिटाई कर दी। तो गाड़ी पार्क करने का ये पूरा मामला है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तिलैया थाना प्रभारी के बीच कहासुनी हुई और इसी बीच थाना प्रभारी ने डॉक्टर वीरेंद्र को पीटना शुरू कर दिया। पुलिस की पिटाई से कोडरमा के मशहूर चर्म रोग विशेषज्ञ बुरी तरह घायल हुए हैं। पुलिस डॉक्टर वीरेंद्र को अपने साथ थाने भी ले गई। बताया जा रहा है कि राधे मार्केट के पास डॉक्टर वीरेंद्र गाड़ी पार्क कर खरीदारी करने गए थे। इसी दौरान तिलैया थाना प्रभारी ने डॉक्टर से गाड़ी हटाने को कहा और इसी सबके बीच दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। लेकिन वर्दी के रौब में थाना प्रभारी को इतना गुस्सा आया कि एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की पिटाई कर दी। झारखंड आईएमए ने इस घटना की निंदा की है और आरोपी थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनके बयान से लगता है कि ये ट्रैफिक नॉन पार्किंग में अपना गाड़ी पार्किंग की, उसी को हटाने के क्रम में थोड़ा बदलाव हुआ। जो भी घटना घटी, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, फिर भी उसकी जांच की जाएगी। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाने के कौड़ी खुटाना गांव में ग्रामीणों ने चोर की पिटाई की। लोगों का आरोप है कि विक्की कुमार नाम का ये लड़का आसपास के घरों में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देता रहा है। गोविंद शाह के घर में चोरी करने में तो ये सफल रहा, लेकिन अपना चप्पल गोविंद शाह के घर में ही भूल गया, जिसके आधार पर चोर की पहचान हो पाई और फिर लोगों ने उसे पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया और जमकर पिटाई की। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस चोर को भीड़ से छुड़ाकर अपने साथ थाने ले गई। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।